सभी साथियों को नमस्कार। इस YouTube चैनल LSE 24x7 में तो इस वीडियो के माध्यम से हम औसत आयु वाले कुछ प्रश्न रह गए थे। लगभग हमारे 15 प्रश्न हो चुके थे आयु से संबंधित। तो उसमें आगे हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम अपने 3 वीडियो में औसत आयु से संबंधित प्रश्न देख चुके हैं और औसत वाला चैप्टर हमारा पहले कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा दूसरा चैप्टर आयु से संबंधित है। तो इसमें हमने वीडियो क्वेश्चनों को देखा था। तो इसमें अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो इससे पहले जो पहले 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको देख लें प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको चैप्टर पहली बार सही तरीके से समझ में आ पाएगा। अगर जिन लोगों ने पहले वाले 2 वीडियो देखे हैं तो इन क्वेश्चनों को लगाने में आपको बहुत मदद मिलती होगी और आप लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अपनी थोड़ी ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो अंत तक जरूर देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी थी। तो इसमें देखो 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है कि तो पिता और पुत्र की आय, तो जब पिता की आय कितनी होगी और पुत्र की आय, तो इसमें हमें पुत्र की आयु को कहते हैं y-5 और इसे कर दें x-5। अब कह रहा कि पुत्र की आय की 3 गुनी थी। तो इसमें पुत्र की आय की कितनी थी, 3 गुनी थी। तो यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो x-5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3y-5 दियो 15। x इधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 3y-15 और प्लस के 5। तो इस तरीके से हो जाएगा x बराबर 3y-10। ये x का मान आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरा सिस्टम इसमें देखना है कि दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष, अब हमें 10 वर्ष बाद लगाना तो कितना हो जाएगा x + 10 = y + 10। तब कितनी थी, 2 गुनी थी। x का मान यहाँ रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो 3y-10 और प्लस 10 = 2 का मल्टीप्लाई करो, 2y और प्लस के 10 दूनी 20। 10 से 10 कैंसिल आ गया, y इधर कर देंगे। 3y में से 2y जाएगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा y = कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आय बता दीजिए। कितनी आय बतानी है, वर्तमान। तो वर्तमान में x और y होगी। वर्तमान में आय कितनी होगी, x और y। तो जब y का मान जब इसमें पुट करेंगे x वाली इक्वेशन में, तो ये तो आय आएगी पुत्र की आय। पुत्र की आय 20 वर्ष आ गई। जब पिता की आय निकालेंगे आयु तो हो जाएगी 3y-10। 20 तियाँ कितने हो गए, 60-10 बराबर 50 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्न नंबर हमारा 16 सही तरीके से क्लियर हो गया। 6 वर्ष पहले पिता पुत्र की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आय की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आय पूछी गई। यही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी वर्तमान पूछता है, कभी कहेगा कि 2 वर्ष पूर्व आय बता दो या 3 वर्ष बाद आय बता दो, तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक पिता की 10 वर्ष पहले आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी थी। तो इसमें भी हमें इसी तरीके से समझना पड़ेगा। पिता पुत्र की, देखो जरा वर्तमान आय देख लीजिए, पिता और पुत्र। तो वर्तमान आय x और कितनी है y। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, पहले के लिए क्या होता है माइनस, तो x-10 और y-10। तो आय कितनी थी, 3 गुनी थी। तो 3 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x-10 बराबर 3y - के 10 तियाँ 30। 10 को इधर प्लस कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y। जब प्लस करेंगे तो माइनस का 20 ही बचेगा, क्योंकि प्लस का 10 अभी इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। 10 को इधर करना था। दूसरी स्टेप कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद करेंगे तो बाद के लिए क्या होता है प्लस। तो x + 10 बराबर y + 10। पुत्र की, अपने पुत्र की आय की 2 गुनी थी। तब कितनी थी, 2 गुनी थी। तो x का मान रख दो यहाँ पर। x का वाला ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पे रख दो। तो 3y - 20 और प्लस के 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2y + 10 दूनी 20 आ जाएगा। 3y को इधर माइनस कर दो, y आ जाएगा।
और यहाँ पर आपका 20 बचेगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो बाई का मान कितना आ जाएगा? बाई का मान आपका आ गया 30। बाई का मान आपका कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं प्रश्न को। तो बाई का मान 30 आया। बाई किसकी आई थी? पुत्र की आई थी। कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बता दो। तो पुत्र की आयु बाई, जब पिता की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बाई। तो 30 तियाँ 90 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा? 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो पिता की आयु 70 वर्ष और पुत्र की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, किस स्टेज में दिया गया है उसी तरीके से हमें मेथड अपना यूज करना है। और शुरू से लेकर आखिर तक हमने अभी तक सिर्फ अपना एक ही मेथड यूज किया है, और उसी से हमारे औसत वाले सभी प्रश्न अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट।